सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं निर्विघ्नं निर्मलं ज्योति चिदानंद चिदात्मनं स्वयं रूपं सर्वशुद्धं विन्दिस्ताने नमस्कृतं देखो सुबह वांछना में एक शब्द आया था, शब्द आए थे, बार-बार शब्द आए थे, इसलिए ओम नमः शिद्धम ये मंत्र सुबह भी सबने पढ़ा था। ओम नमः शिद्धम मंत्र ओम नमः सिद्धम में और ओम नमः सिद्धेभ्यः में क्या अंतर बनता है? कई जगह वो तर्क करती हैं, कहते हैं लोग कि बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलना चाहिए या ओम नमः सिद्धम बोलना चाहिए। तो आ रहा है ना, पकड़ में आ रहा है ना, जाने का टेंशन नहीं है ना, है ना। और आज तो अच्छे से अच्छे समझ में जाएगा, इसलिए समझ में जाएगा कि बड़ी एकाग्रता है, बड़ी शांति है। इसलिए भगवान सबसे पहले वो ओम नमः सिद्धम में 5 अक्षर लिखे ना, तो सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होना चाहिए माने कि एक विश्वास होना चाहिए। देखो श्रद्धा में विश्वास में बड़ा अंतर है। विश्वास होता है श्रद्धा में झुकना होता है, श्रद्धा में झुकना होता है, श्रद्धा भीतर से चलती है और विश्वास बाहर से चलता है। इसलिए श्रद्धा पहले है, विश्वास बाद में है। विश्वास में अस्थिरता मिल सकती है, लेकिन श्रद्धा में अस्थिरता नहीं होती। श्रद्धा अंदर की चीज है। विश्वास माने जैसे तुमने सूजी धागा से सीना शुरू किया, उसका नाम विश्वास है, लेकिन जो हाथ में पकड़े हो वो सुई को, उसका नाम है श्रद्धा। तो ऐसी श्रद्धा भीतर से चलती है। तो एक बार एक श्रद्धा करोगे, एक मंत्र माने एक मंत्र ओम नमः शिवम, एक मंत्र माने एक मंत्र। और देखो कई जगह देखते हैं एक समाज में कि पंथों में जो ज्यादा स्थितियाँ काय बन जाती हैं, उनमें कहा ये मंत्र भी पढ़ लो, वो मंत्र भी पढ़ लो, वो मंत्र भी पढ़ लो, सब मंत्र पढ़ लो, और अंतर चीज की स्थितियाँ भूल जाता है, जीव भूल जाता है। इसलिए भगवान एक पहले पक्का करो ओम नमः शिवम, नमोकार मंत्र पढ़ो, अच्छे से पढ़ो नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र पढ़ने में क्या कमी कर देते हैं कि नमोकार मंत्र सही उच्चारण में आना चाहिए, उच्चारण में सही आ भी जाएगा तो वो आचरण में सही नहीं आ पाता, अनुभव में सही नहीं आ पाता। नमोकार मंत्र की माला अच्छे से कर लो, लेकिन माला करो पर गिन गिन के मत करो। असल में माला करते गिन गिन के तो वो सिद्ध नहीं होती। ओम नमः सिद्धम की माला करते हैं गिन गिन के करते, इसलिए सिद्ध नहीं होती। अरे ओम नमः सिद्धम तो सिद्ध स्वरूप की स्थिति है, तो ओम नमः सिद्धम कहे या ओम नमः सिद्धेभ्यः कहे। कई जगह आती है ना बात, क्या कहे ओम नमः सिद्धम कहे या ओम नमः सिद्धेभ्यः कहे। तो गुरु महाराज ने कहा और भी आचार्यों ने कहा, भगवंतों ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा कि सिद्धेभ्यः माने बहुवचन, बहुवचन है। व्याकरण आज में भी आया सिद्धेभ्यः माने बहुवचन, वो सिद्धम माने एक वचन। तो एक वचन पहले पक्का करो, एक वचन या बहुवचन क्या, तो बहुवचन में एक चलेंगे, बहु बहु विधि चित्राणि निश्चिता दत्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य आग्रह, ये सब भेद है। जिनवाणी कितनी भेद रूप है, जिनवाणी में भेद केवल अभेद को समझो पहले, अभेद पे हर समय जोड़ लेना चाहिए। अभेद माने मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, तो अब बोले परमात्मा को मैं आत्मा कहूँ कि शुद्ध आत्मा कहूँ कि उस आत्मा को ईश्वर कहूँ या उस आत्मा को कारण कहूँ या उस आत्मा को जिनेन्द्र कहूँ या उस आत्मा को क्या कहूँ। तो बोले तुम कछु मत कहो, बस आत्मा है, आत्मा स्वीकार करो, अखंड सत्ता पहले स्वीकार करना चाहिए, अखंड को स्वीकार करो। तो ओम नमः सिद्धम कहे कि ओम नमः सिद्धेभ्यः कहे। सिद्धेभ्यः माने बहुवचन, तो सिद्धम माने एक वचन। तो एक वचन और बहुवचन में क्या है कि बहुवचन माने बहुत सारे, बहुत सारे। तो सिद्ध भगवान कितने हैं, सिद्ध भगवान अनंत है। और सिद्ध
भगवान अनंत है तो अनंत के स्मरण से क्या होगा? उन्हें पुण्य का बंध होगा। क्या होगा? अनंत का स्मरण किया तो क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। तो ओम नमः सिद्धेभ्यः बोला, इससे पुण्य का बंध होता है। और ओम नमः सिद्धम बोला, इससे धर्म होता है। धर्म कर्म ठीक है कि पुण्य कर्म ठीक है? पुण्य किया तो ओम नमः सिद्धेभ्यः, और धर्म होगा तो ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम माने धर्म, और ओम नमः सिद्धेभ्यः माने पुण्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः कहोगे तो देव गति तक जीव जा पाए, और ओम नमः सिद्धम कहोगे तो जीव मोक्ष जाए। मोक्ष माने क्योंकि धर्म की उपलब्धि है। जब धर्म की उपलब्धि है तो मोक्ष की प्राप्ति है। धर्म से मोक्ष है, पुण्य से मोक्ष नहीं है। इसलिए भगवान सबसे पहले ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम माने धर्म की प्राप्ति, ओम नमः सिद्धम माने मुक्ति की प्राप्ति, और ओम नमः सिद्धम कहने से, और ओम नमः सिद्धेभ्यः में एक बात एक और आती है कि ओम नमः सिद्धेभ्यः कहेंगे तो उसमें क्या आएगा? ओम नमः सिद्धेभ्यः कहने में कसाय बंद होती है, कसाय बंद हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, इससे कसाय बंद होती है, और ओम नमः सिद्धम कहोगे तो कसाय क्षय होती है। अब कसाय बंद करना अलग है और कसाय क्षय करना अलग है। कसाय क्षय होगी उसकी अवस्था अलग बनती है, कसाय बंद होगी उसकी अवस्था अलग बनती है। तो ओम नमः सिद्धम से कसाय क्षय हो, ओम नमः सिद्धम से धर्म की प्राप्ति हो, और ओम नमः सिद्धम से मुक्ति की प्राप्ति हो। तीन काम कितने बन गए? कितने काम बन गए? ओम नमः सिद्धम से कसाय की क्षयता, ओम नमः सिद्धम से मुक्ति की प्राप्ति, और ओम नमः सिद्धम से धर्म की प्राप्ति। तो जहाँ कसाय बंद भई, धर्म की प्राप्ति भई, और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। इतना तो सरल मार्ग है। अब ओम नमः सिद्धम ही इतना पढ़ते हैं, लेकिन वो ओम नमः सिद्धम को विश्वास नहीं है, ओम नमः सिद्धम का रस नहीं है, ओम नमः सिद्धम का बहुमान नहीं है, ओम नमः सिद्धम को अंतर से स्वीकार नहीं। कितनी बात बनती है। अब जैसे देखो ओम नमः सिद्धम बोलना ना, ओम नमः सिद्धम देखो कैसे बोला करो। नाभि कमल में लिया ओ, कैसे लिया? अब है तो आवाज नहीं आ रही, वो निकले कैसे? काहे कि मन अहम बुद्धि कर्म कसाय कैसे बैठे हैं तो आवाज ही नहीं निकल लेते थे। ओ अबे का भगवान बाहर ओम नहीं जा रही, जिधर से आने चाहिए ओम। ओम तो ये ओम कहाँ से आए? नाभि कमल से। ओम कहाँ से आए? नाभि कमल से। हृदय कमल पे ना, कंठ कमल पे माँ, हृदय कमल पे सी, और इधर सहस्त्रार चक्र पे धम। ओम नमः सिद्धम। कितना सा दुकान है, बताओ। दुकान ना चले या दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे, तब तक कम से कम जो इंतजार करते तो कि अब आए सामने का ग्राहक देखो, आजा भैया जल्दी आ जाओ, आजा ना। ऐसे लोग ही लालची जीव की दशा चल रही देख रहे। जैसे देखो कई जगह देखे, होटलों का देखना सच्ची बात, जेबे तो होटल में जाने नहीं चाहिए। होटल का मतलब क्या होता है? हो जल्दी से अगर जेब हो तो टल, बाहर रुकमत हो टल, जल्दी टल। अगर जेब है तो, और नहीं तो फिर भीतर गए तो सब संसार ही संसार है कि नहीं? इसलिए हो टल, अगर सामने है तो जल्दी से टल। लेकिन देखो कई जगह देखते हैं ना कि वे सामने उनके सब बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई बस आके खड़ी रही तो फटाफट आवाज लगाते कि नहीं? और बस भी निकल जाए, बस भी खड़ी रहेगी, और फिर वे शांत ही बैठे रहे तो कैसे लोग सुनेंगे? क्योंकि वे तो यात्री हैं, वे सामने सब चिल्लाते हैं जल्दी जल्दी, तो लोगों की ये दशा है ना। तो एक व्यक्ति उस पर विश्वास करते हैं कि भैया बस आई है, सवारी उतरी है, और सब चिल्ला भी लगता है। ऐसे भगवान वे लोभी लालची प्रकृति के व्यक्ति संसार के चक्र की दशा, माया में मस्त है, कर्म के चक्र में मस्त है, राग द्वेष प्रपंच जाल में मस्त है, इनकी दशा अनंत काल की है। इसलिए भगवान यहाँ तो तुम्हें काय की बात करना, बात करो एक ही तो भाई को तो अच्छे से क्यों? ओम नमः सिद्धम। अगर एक मंत्र तो बताया भगवान
वर्णमाला पूरी पकड़ में आए, केवल एक मंत्र अच्छे से पकड़ लो, ओम नमः शिवाय। हम यहाँ पढ़ना चाहिए चोर तो धम है, और नहीं तो फिर संसार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप यहाँ तक अगर सिद्धम बोला, और आगम ग्रंथों में बताया अगर यहाँ से सहस्त्रार चक्र से प्राण निकलते हैं तो नियम से जीव सदगति जाता है। सहस्त्रार चक्र से प्राण निकलते हैं, वो कहते हैं ना आयु का अंत आया, किसी का आंख से निकले, किसी के सहस्त्रार चक्र से निकलते हैं, किसी के बोले मुंह से निकल गए, या कहीं कहते तो दिख जाता है, कहते पर आत्मा नहीं दिखती। और किसी जीव के अतः पतन अधोस्थान से अगर प्राण निकले तो नियम से जीव दुर्गति जाता है। अधोस्थान है सब पाप विषय कसाय, पाप विषय कसाय के परिणाम में जीव का चक्र चलता है, और उसका अगर आयु का अंत आता है तो नियम से अतः पतन का कारण है। पाप विषय कसाय नीचे है और संयम तब ऊपर, सब ऊपर जी सदगति के कारण है, और जी सब निम्न गति के कारण है। तो दिन भर निकल जाता है, संयम को धारण नहीं भाव नहीं आ पाते, दिन भर निकल जाता है, वैराग्य का भाव नहीं आ पाता, इतनी जिनवाणी सुनते हैं फिर परिणाम वही के वही रह जाते हैं। यह इतनी सब देशना सुनने के बाद पता पड़ा वही के वही रह गए, तो तुम कहाँ सुन पाए भगवान, कहाँ एकाग्रता से सुन पाए। तो सुनो एक बार, अगर ज्यादा नहीं सुन पाए तो एक बार तो सुन लो, ओम नमः शिवाय। तो ये आगम की अपेक्षा है ओम नमः सिद्धम, और अनुभव की अपेक्षा है साधना की अपेक्षा सिद्धि। तो एक तरफ है सिद्धम और एक तरफ है सिद्धि। तो सिद्धि माने अनुभूति का विषय, सिद्धि माने तुम्हें प्रतीति का विषय, सिद्धि माने तुम्हें उपलब्धि का विषय, सिद्धि माने तुम्हें वह चीज का रस, रस माने सिद्धि माने वह चीज का रस। इसलिए ओम नमः शिवाय ध्यान रहेगा, बोलेंगे तो नहीं, कहाँ रखना ओम को, कहाँ बोलना नाभि कमल में, कहाँ से बोलना ओम नमः शिवाय। नाभि कमल से निकला ओम, अलग यहाँ लगे तो पेट पे ध्यान उसका ओम, ये निकले यहाँ से। और अब हृदय कमल से बोलना हो ये हृदय कमल से, कंठ कमल से बोलो ये कंठ कमल से, अब मुख कमल से बोलो ये मुख कमल से, अब बिंदी कमल से बोलो आरे धारा। ये है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। याद तो हो गया, लेकिन याद शब्द बहुत सरल है, याद जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो अपने अनुभव में आने लगे तो याद है, अनुभव में आएगा तो याद है। बाकी तुम्हें शांति का रस मिलने लगे तो याद है, बाका अनुभव होने लगे तो याद है। अगर अनुभव होता है तो याद है, और नहीं तो समय पर बर्बाद है। तो क्या बोलना ओम नमः शिवाय, कहाँ से निकलना ओम नमः शिवाय। याद हो गया, बस एक पहली क्लास से ही है ओम नमः शिवाय। कहाँ से आया है ओमकार ध्वनि अगम अपारा, पावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जाति, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ये अनुभव की चीज है, भीड़ की चीज नहीं है, प्रदर्शन की चीज नहीं है, प्रबंधन की चीज नहीं है, संसार बढ़ाने की चीज नहीं है, और जनरंजन राग की चीज नहीं है। ये तो चिन्रंजन की चीज है, आत्मरंजन की चीज है, मां कल्याण की चीज है, परम पद को पाने वाली चीज है, अखंड चीज है, उत्कृष्ट चीज है, विशेष चीज है। इसलिए ध्यान रखना ओम नमः शिवाय। अब बोले सिद्धेभ्य बोले कि सिद्धम बोले? अच्छा सुनो, एक ही श्वास शेष रह जाए और उसके सामने दो विकल्प, क्या विकल्प है? बोले सिद्धेभ्य बोलना है कि सिद्धम बोलना है? श्वास कितनी रह गई? एक ही श्वास शेष है ना, अब एक श्वास में क्या बोलना है?
करूं? तो क्या बोलना है? अरे बोले एक श्वास अगर रह गई तो एक श्वास में ही ऐसा काम कर लो कि सिद्धालय में वास हो जाए। अगर एक श्वास का भी सही उपयोग हो जाए तो सिद्धालय में वास हो जाए, और अगर वह श्वास का दुरुपयोग कर लिया तो वो फिर श्वास सब संसार का कारण हो जाए। वैसे भी 10 प्राण में एक श्वासोश्वास नाम का प्राण है, आया ना भगवान? इसलिए ओम बस पक्का करो, एक बार ट्राई करो, तो जब तक पक्की याद ना हो जाए तब तक उठाई मत करो। लेकिन भगवान ने देर से लगा, बोले जल्दी से 9:30। भगवान बड़े मुश्किल से ये चर्चा मिलती है, वास्तव में बड़े मुश्किल से जीव को चर्चा है, और बड़े मुश्किल से तत्व की बात का योग बनता है, बड़े मुश्किल से सिद्ध रूप ये मंत्र आया गुरु महाराज का, ओम नमः शिवाय। तो सिद्धेभ्य कहोगे पुण्य, सिद्धेभ्य कहोगे कसाई की वंदता, और सिद्धेभ्य कहोगे तो देवगति, और सिद्धम कहोगे तो कसाय क्षय, सिद्धम कहोगे तो कसाय क्षय के साथ धर्म की प्राप्ति, और सिद्धम कहोगे तो मुक्ति की प्राप्ति। कहता आ गया ना, पक्का हो गया? तो पक्का करो एक कहाँ से निकला? ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। आज का मंत्र नहीं है, आज का मंत्र नहीं है ये, ओम नमः सिद्धम अनादि निधन मंत्र है। कैसा अनादि निधन? ऐसा मंत्र है कि सिद्धम माने तुम्हारी सत्ता, ओम माने 5 प्रवेश की, या ओम माने एक ओमकार, जैसे देखो ओमकार कैसे समझ में जाएगा जल्दी से। जब ये प्रलय काल होता है ना, प्रलय काल होता है, जब वो पत्थर से पत्थर टकराते हैं उनमें से आवाज घूमती निकलती है, माने पत्थर से पत्थर टकरा रहे हैं, अग्नि की जैसी क्रांति निकल रही, लेकिन ध्वनि कैसी निकल रही है? ओम। और ये 3 लोक की पूरी व्यवस्था जब ओम कटती है, ओम देखो ओम ने पूरी 3 लोक की व्यवस्था, पूरा 3 लोक की व्यवस्था ओम कटी है। वैदिक दर्शनों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश को ओम में लिया, और पंच परमेष्टि को जैन दर्शन के अनुसार ओम में लिया, और ओम की पूरी सृष्टि है। ओम माने ओम की सृष्टि माने 3 लोक की व्यवस्था पूरी ओम पे है। तो इसलिए एक बार एक पक्का करो ना, तो पक्का करो एक निश्चितार्थम दे, इसका नाम ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम जपते और पंडित पूजा में पढ़ते हो, ओम नमः विन्दते योगी सिद्धम भवति शाश्वतम, पंडितो सोऽपि जानन्ते देव पूजा विधीयते। इसका नाम ओम नमः सिद्धम है। ओम नमः विन्दते योगी सिद्धम भवति शाश्वतम, पंडितो सोऽपि जानन्ते देव पूजा विधीयते। इसका नाम ओम नमः सिद्धम है। और ओम नमः सिद्धम यहाँ आया ज्ञान सबसे सार ग्रंथ में, तो यहाँ ओम नमः सिद्धम में क्या लिया? एक अक्षर ओम को लिया एक अखंडता से, ना को लिया ज्ञान स्वभाव से, मां को लिया अपनी ममात्म सत्ता को, और ओम नमः एकंतम को किया एक। और जब ओंकारम च बिंदम, जब उसमें स्थिर हुए तो बिंदस्तम नमामि तम शुद्धम। अरे जब वेदता भाई तो अपने आप नमस्कार प्रकट हो गया, करने नहीं पड़ता नमस्कार, क्या नहीं करना पड़ता? बोले करना नहीं है, ये नमस्कार करने की चीज नहीं है, ये तो अंदर से प्रकट। बोले कैसे? बोले जहां तुमने किया स्वीकार वही प्रकटा ओंकार, वो भाई अपने आप हो रहा नमस्कार, प्रकट है तो नमस्कार है। और अगर ऐसे ऐसे करना है तो मायाचार है, वैसे ही कैसे करे शिव। अच्छा कैसे माला चार होती है? बोले ये कई जगह माला पहनते ना, ये माला पहनते ना, तो माला पहन रहे हैं ओम नमः सिद्धम की, वो संयोग की बात आंख खोल के माला पहन रहे थे, और कोई आया घंटी में बजाई, झिका हो गया, हो गई ना, का चिपका गए, आवाज कर रहे थे ना, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ऐसे कर रहे थे। और वहां से क्या आया? कोई जैसे घंटी बजी तो लगा ना कि कोई आया, हवा में नहीं बज गई वो घंटी, कैसे बज गई? बोले कोई आया, तो जैसे ही आया जी कौन सा काम है? माने एक माला में 2 काम हो गए, एक तो आंख खोले कर रहे थे, दूसरी आंख
बंद कर तो जी सब क्या हो गया? कितनी देर हो गई? अरे आँख खोल के ही करत रहते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन व्यक्ति का लगाना तो वो आके कह देगा कि तुम माला कर रहे कि आँख खोल के देख रहे हैं, तो बाकी आगे के पहले देखा है। इसीलिए भगवान नमामि तम शुद्धम की जो बात है, भगवान कितनी गहराई से देखो। इसीलिए तुम माला आत्मा की नहीं कर रहे थे, माला तुम उस व्यक्ति के भय के कारण एक ट्रांसफर कर लिया। आगे न भगवान तो एक मान एक शुद्धात्मा, और देखो हम तुमको बार बार कहते जिनवाणी अगर सुनने बैठे हो तो फिर कोई भी आजाद। अगर तुमने सर का सर की निष्ठा रिश्ती करी तो इससे खिसक जाओगे। ओम नमः शिवाय खिसक जाओगे। इसलिए कहीं नहीं भगवान एक मान है शुद्धात्म पक्का करो भगवान। ओम नमः सिद्धम कोई पक्का कर लो। आज की ये क्लास में ओम नमः सिद्धम कोई पक्का कर लो। नमामि तम शुद्धम, अगर ये नमस्कार है तो नमस्कार है, और कैसा नमस्कार है तो नमस्कार की प्राप्ति क्या भाई? सिद्धम सिद्धि सदर्थम। सदर्थम का क्या मतलब है? बोले तुम्हें कहीं से लाना नहीं है, बात तो अपने आप लबालब भरी है। भरी है कि नहीं भरी? सिद्धम सिद्धि सदर्थम। सदर्थम अच्छा देखो तीन शब्द बनते, एक सदर्थ है, एक अर्थ है, एक समर्थ है और एक परमर्थ है। कितनी बात बता रहे हो? चार। और कौन सी? समर्थ है, अरे का ध्यान से सुन नहीं रहे भगवान है, इसलिए ध्यान से एक अर्थ है, एक सदर्थ है, एक समर्थ है और एक परमर्थ है। एक अर्थ है। कितनी आया ना? तीन बात आ गए ना? पकड़ में आ रहा है। अर्थ माने प्रयोजनी और समर्थ माने उसको हम स्वीकार करते हैं। अर्थ समर्थ और एक बनी सदर्थ। बोले सदर्थ माने स्वीकार करते हैं वो अलग बात है, वो स्वीकार है वो अलग बात। आया ना भगवान? स्वीकार करते हैं और स्वीकार है। स्वीकार है सो सदर्थ, स्वीकार करते हैं सो समर्थ, और जिसे स्वीकार किया वो है अर्थ, और मोक्ष का मार्ग बना सो परमर्थ। मोक्ष का मार्ग बना सो परमर्थ। स्वीकार है सो सदर्थ, स्वीकार करते हैं सो समर्थ, और जिसे स्वीकार किया सो अर्थ। पक्का है कि नहीं भगवान? पक्का है? ज्यादा कठिन तो नहीं है। अब बताओ ज्यादा सरल और का बताएंगे तो का बताएं भगवान? इतनी सरलता से समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा समझ में तो बोले बस इसीलिए माला करी, तो माला करते करते फिर माला ही टूट जाती है। माला करते करते माला को रंग बदल जाता है। तो ये सुनती माला तो काली पड़ गई। क्या पड़ गई? बोले इतनी माला पड़ी, माला हो गई, हाथ फेरते फेरते काली। तो सफेद माला थी वह कैसी हो गई? रंग बदल गया ना। तो माया हो गई काली, वो कितनी माला सबने मेरी, फिर काय नहीं मिला फिर काली। माला हो गई काली, नहीं मिला फिर काली, इसलिए ये बना रहा कहीं ना कहीं बिकाली। जैसा वो कहा था ना, कान में कह दे कि हमें मोक्ष मिल जाए और दूसरे ना सुन ले, ऐसा ही है ना। तो ऐसे एक बार पक्का करो, एक शुद्धात्म हो ही नहीं। ओम नमः, इससे क्या होगा? ओम नमः जपते योगी सिद्ध कथा। ओम नमः बिंदते योगी, ओम नमः जपते योगी क्या हो जाता है? बोले सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध है तब तो हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे ऐसे पक्को तो करो। सिद्ध है अब तो है, नहीं सिद्ध नहीं है तो का सिद्ध है? घर में डब्बा में आटा नहीं है तो भोजन में ढाला 20 जन, तो डब्बा में पहले आटा है तब तो बैठे तो फटाफट भोजन बनता है, और आटा ही नहीं है तो ऐसे यहाँ सिद्ध है कि नहीं? भगवान हमें पानी जैसे, अरे ओम नमः जपते योगी सिद्ध स्वभाव में रम जाता, और अपना अनुभव अपने में करता, परम पद में पा जाता। ऐसी परम पद
के धनी भगवान, ऐसे परम पद का धनी। और जब वहां पहुंचा तो फिर अनंत है साता, संसार में फिर नहीं आता। ऐसी दशा के तुम धनी हो, तुम्हें जन्म से ये चीजें मिल रही है पढ़ने को सुनने को। ओम नमः विन्दते योगी सिद्धम भवति शाश्वतम, पंडितो जो विजानन्ते देव पूजा विधीयते। और देखो कितनी अच्छी विशेषता। अब तुम्हारी देव पूजा शुरू है, पहले देव तो जानो। देखो जाना, ओम नमः विन्दते योगी आया ना, यहाँ से तुम्हारी क्या पूजा भाई? बोले पंडितो सो विजानन्ते। ऐसा आत्माति सम्यक दृष्टि ज्ञान पंडित जानता है। क्या जानता है? बोले ओम नमः सिद्धम। और अगर कहीं पंडित या कहने वाला पूजा कराने वाले भटक गए, कहने भैया ओम नमः सिद्धेभ्या, तो अगर वे अटक गए तो भगवान जहाँ सिद्ध की दशा है वहाँ सिद्धेभ्या में चले गए। जहाँ तुम्हारे संसार से मुक्त होने की दशा थी वहाँ तुम संसार में रस लेके चले गए। इसलिए भगवान जहाँ भटके सो माया चार, और नहीं भटके सो वहाँ है ओंकार। और जहाँ है ओंकार वहाँ है सच्चा नमस्कार। और जहाँ है सच्चा नमस्कार वो है तुम्हारा सही ज्ञान समुच्चय। क्या नहीं? वेद ज्ञान तत् निर्णय होना, ज्ञान समुच्चय सार है। वो देखो द्वादशांग का सार भरा है, ज्ञान समुच्चय सार है। देखो जागो उठो देख लो क्या रखा संसार में। अगर कुछ माना तो संसार है, कहीं दीनता है, पराधीनता है। बोले उनने वो मंत्र दा दो, वो ना करेंगे तो बोले काम गड़बड़ हो जाएगा। सत्य घटना एक जगह में मिली, बोले कहीं कोई परेशानी होगी हो तो छोड़ो, लेकिन उन्होंने कहा कि बोले हम वो जाप कर दे। हमने कहा कौन सी जाप कर दे? बोले श्री चंद्र प्रभुआय नमः, माने चंद्र प्रभुआय नमः, माने चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार हो। तो हमने कहा फिर परेशानी काय हो रही? माने देखा है ना, जाप देने वाले ने जाप दी और तुम जाप कर भी गए हो, श्री चंद्र प्रभु नमः जैसा कर भी गए थे, तो आपने कहा फिर शांति काहे नहीं मिल रही? अच्छा हमने कहा एक काम करो, जाप तो करने से करत रही हो, लेकिन एक काम करो, एक जाप जोड़ो जहाँ में। कौन सी जोड़ लो? ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम एक जाप जानी कर ले करे और एक जाप जानी कर ले करे। वह जाप हो गई आगम की अपेक्षा और जाप हो गई तुम्हारी आत्मा की अपेक्षा। अब बोले दो ही जाप पर सुनो, हमने कहा अगर तुम्हें घटना कोई घटती है, शरीर कहीं छूटा, तो कितने भगवान याद कर ले, ये विरोध नहीं पाई। न चंद्र प्रभु, न सतदेव, न आदिनाथ, न महावीर स्वामी, न शीतलनाथ, न कोई से नाथ। सही है कि नहीं? अगर घटना घटी, आयु का अंत आया, तो कोई भगवान तुम्हें बचाने वाला नहीं है। और अगर आयु का अंत आया, उन्हें उदाहरण दिया, तुम विद्यालय से जा रहे हो, सहयोग की बात, पीछे तुम हो, आगे तुम्हारे परिवार के चले गए, और पीछे तुम गिर गए, या कच्ची भी घटना घट जाती है, तो कोई पीछे आने वाले पीछे मुड़ के भी नहीं वे तो आगे बोले तनक देर से आते आगे तो आते हैं तनक देर से आ जाए। इतना संसार स्वार्थ का चक्र है भगवान। तुम जिनके पीछे पूरे काम कर रहे हो, वो फिर तुम्हें पीछे गिर गए तो कोई देखने वाला नहीं। और उनको कहा कि भगवान अगर तुम मानते ही हो और कहीं आयु का आता है तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। रक्षा करने वाला आदमी नहीं है तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो कचौरी बाबा जम गई, तो हमने कहा बात जम गई ना, तो इसलिए अब क्या बोलना? ओम नमः सिद्धम। तो बोले जा से का हो जाए, तो हमने कहा जा से जो हो जाए कि अगर कहीं आयु का अंत आया तो कोई बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन तुम अपनी आत्मा बचा ले।
काय को बचा रहे होगे? कोई बचा पाए ना बचा पाए, तुम किसी को बचा पाओ ना बचा पाओ, लेकिन क्या बच जाएगा तुम्हारा? आत्मा। तो आत्मा कैसे बच गया? ओम नमः विन्दते योगी सिद्धं भवति शाश्वतं पंडितो शोपि जानन्ते दीप पूजा। तो पक्का करो एक ओम नमः पक्का है? गुरु बाबा ने कहा है। और तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण में लिखा है, जब उनके हस्तलिखित वाली प्रति देखो उसमें ओम नमः सिद्धम लिखा है। और जापान की विद्यालयों में आज भी पढ़ाया जाता है ओम नमः सिद्धम। कादाम्बरी नाम की एक प्रति मिली थी, उसमें था ओम नमः सिद्धम। और गुरु महाराज ने तो बहुत पहले लिखा ओम नमः सिद्धम। तो ओम माने परम पद की स्थिति, नमः माने स्वीकार, और सिद्धम माने है तो जो कुछ भी है वही तो गुरु महाराज ने वो करा रहे ओम नमः सिद्धम। उनको हमने ये बता दिया, हमने कहा तुम कच्ची मत करो, ओम नमः सिद्धम की माला पहनते रहो। और वो माला पहनते रहे ओम नमः सिद्धम की। आज भी भोपाल में बड़ी शांति है। हमने कहा चंद्र प्रभु वाली माला काम कर रही है कि ओम नमः सिद्धम वाली? तो बोली अब जरूर शांति है। शांति है तो कितनी अच्छी विधि है, क्या करना है? ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। लेकिन ये समझ करिए नहीं, माला पहने घर में वो मन धरो नहीं घर में है, ऐसा तो ही मत करो। नहीं, माला बन रही है घर में और मन धरो है घर में। माला के लिए है यहाँ हाथ और मन घूम रहा है बाजार। तो गुरु महाराज के भी दो काम में, एक माने एक शुद्धानाम दे। तो ओम नमः जपते जपते जो निज स्वभाव में रम जाता उसका नाम है सिद्धम सिद्धि सदर्थम। सदर्थ माने सकता है, समर्थ माने हम प्रकट कर सकते हैं, और परमर्थ माने हम मोक्ष का मार्ग हमारा बनता है, और अर्थ माने यही हमारे लिए प्रयोजन है। अर्थ, सदर्थ, समर्थ और परमर्थ, इतना सा काम करना, इतना सा काम करना, इतना ही सा काम करना, ज्यादा बड़ा काम तो नहीं, इतना ही सा काम करना, कितना सा काम करना, इतना सा काम करना। तो एक काम तो जी कर लो, याद हो गया ना चार सब? अर्थ, समर्थ, सदर्थ और परमर्थ। अब सिद्ध कैसे होंगे उसके लिए गुरु महाराज ने बताया सिद्धम सिद्धि सदर्थम। तुम्हारे अंदर शक्ति तो बहुत है, लेकिन भगवान का शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा देखो, तुम्हारे अंदर है, प्रत्येक जीव के अंदर शक्ति है ना, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक जीव मोक्ष जा सकता है, लेकिन इतना जीव मोक्ष जा सकता है, इतनी जाके अंदर शक्ति है, लेकिन जीव मोक्ष जा सकता है, इतनी तो जाके अंदर सदर्थता है, समर्थता है। और भगवान बोले क्या लगा देंगे बस की है, काय की नहीं है। अरे भगवान की निवाणी सुनने की बस्ती नहीं है। और जब संसार में जीव चक्कर लगाएगा तो आएगा ना, लगाता ना है, फिर भोगने पड़ेगा क्या? नहीं साहब अब भोगने की बस्ती, तो बोले यहाँ कोई समझौता। इसीलिए ये जीव संसार जीव कहीं भी देखो तो दुनिया की निगाहों से बच सकता है, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच सकता। दुनिया की निगाहों से बच जाए, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच सकता। इसीलिए सिद्धांत में बार बार कहते हैं कि यहाँ कोई समझौता नहीं है। इतनी देर जिनवानी सुनते हो तो कभी तो परिणाम तो मिलती है ना, कभी तो शांति मिलती है। एक पीछे बेटा बैठा है, श्लोक 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 ये बेटा कल है लगे वो मन नहीं लगता, तो हमने तुम आओ तो सही, आज माने बात मान ले, याद है कम से कम तो सही दो। हमने कहा तो इस लोगों की बात चल रही और इस लोग पड़ोस में ही डटा है। इतने गहरे गुरु महाराज, कितनी गहराई से अगर कछु तो दिमाग में बैठे हो, कछु तो दिमाग में बैठे हो, बस जाती कहीं कि अगर ना मन लगे तो चले जाइए, तो मन लग जाए तो बैठ जाइए, आया ना तब बैठ के अच्छी बात है। तो इसीलिए भगवान एक श्लोक, एक बिटिया ने कहा स्तुति की सिस्टर है, वही कोटा में पढ़ रही, तो बात कर रहा है कि कल मंत्र दिया, और मंत्र वही ओम ह्रीम श्री
श्रियम अर्हंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। तो बोले मंत्र पढ़ते तो बहुत शांति मिलती है। तो जब मंत्र पढ़ने में ही शांति मिल रही है तो शांति इसलिए है कि हमें कोई संसार का चक्कर नहीं है। तो इसलिए जल्दी बात अपने दिमाग में बैठ जाती है। अब देखो सुबह अपनी स्लेट के अपनी नहीं माने, स्लेट जब ब्लैक थी ना, अब क्या हो गई, सबकी वाइट हो गई ना, तो क्या करना पड़ा, बस बोर्ड बदलना पड़ा। तो जब बोर्ड बदल दिया तो ब्लैक स्लेट से कैसी स्लेट हो गई, वाइट हो गई ना। तो बस छई वाइट है, क्या करना क्या होगा, जरा बदल दो तो वाइट, और नहीं बदल रहे सो ब्लैक है ये। और एक दिन हमने बताया था, हाथ ऐसा देखो सो वाइट, और ऐसा देखो सो वाइट नहीं, जैसे देखे सो। अरे कितनी सरल बात है। भगवान तो महात्मा को अगर पहुंचने में अगर नहीं बन रहा काम तो इतना ही देख लिया करे कि अगर इतने अच्छे काम है तो अच्छे काम है, और ऐसा देखो तो आया ना भगवान। इतनी सरल तो बात है भगवान। और इसलिए सिद्धम सिद्धि सधरतम, बोले मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता है कि मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं निर्वाण दशा को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन कैसे होगा, ओम नमः जपते योगी या ओम नमः विंदते योगी सिद्धम भवति शाश्वतम पंडितो शोभि जानन्ते देव पूजा विधीयते। कितनी सी तो है देव पूजा की विधि, कितनी सी है, कितनी सी विधि है, और इतनी सी विधि को करते नहीं है। बस इतनी सी विधि नहीं करते, इसलिए गुरु महाराज फिर सचेत कहते हैं। बोले जब इस दशा को उपलब्ध हुए तो क्या होगा, दर्शन मोहन विमुक्तम, दर्शन मोहन की सारी परिणतियों से विमुक्त हो जाता है। बिल्कुल विमुक्त हुआ तो सिद्धम शुद्धम समाधि, बिल्कुल सिद्ध है, वही शुद्ध है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, अब धम्म कैसे काम करता, धम्म कहाँ, हम यहाँ से देखो कैसे काम करता, धम्मम चेतनम चेतन लक्खलेय संयुक्तम अचेत अशक्त विमुक्तम धर्मम संसार मोक्ति सेव पंथम। अरे धर्म तो वो है जिससे उनके मार्ग को खोलता है, धर्म तो वो है 84 के चक्कर से बचाता है, धर्म तो वो है कि तुम्हें शाश्वत शिव के पंथ में ले जाकर छोड़ता है, उसका नाम धर्म। पर धर्म छूटता नहीं है। देखो सिद्धम, देखो कितना, धम्मम संसार मोक्ति सेव पंथम। ऐसी दशा को जब उपलब्ध होते हैं तो क्या होता है, पंच अक्षर उत्पन्न, अक्षर कहते हैं अक्षय स्वभाव को। किसको कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षय स्वभाव। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षय स्वभाव, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। न चलती इति अक्षरा, जिसका कभी क्षरण नहीं होता उसका नाम है अक्षर। अक्षर माने अक्षय स्वभाव, अक्षर माने अक्षय स्वभाव। जैसे देखो एक को शिल्प है, कोई ने चोट मार दी तो क्या बन गया, एक वहां निशान बन गया। अब उसको पानी में डाल दोगे तो उसका निशान कभी मिटता नहीं। वो छेनी से शिल्प पे चोट पड़ गई, अब उसको डाल दोगे तो वो कभी मिटती नहीं है। ऐसी जब मिथ्या की सल, कर्म की सल, जब सिल जहाँ पे कहीं कसाई की चोट पड़ गई तो फिर कितनी जिनवाणी सुने भाई, एकदम गलती, एकदम तो नहीं गलती, तो धीरे धीरे गलाओ तो गल भी जाती है, गलाओगी तो गल भी जाती है, और नहीं गलाओ तो फिर जिनवाणी क्या करे, महावीर स्वामी क्या करे, तीर्थंकर भगवान क्या करे, और गुरु महाराज क्या करे, और हमें सुनाने वाला क्या करे। जिनवाणी सुनते, इतनी तेज चिंता रख के सुनते, बोले जैसे बोले छत बिल्कुल वापस बनने से करो, बोले छत ही ना ऊपर आ जाए, या बोले कौन करेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा। अरे तो तत्व निर्णय भी करना, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा भी कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई काल में बदल सकता नहीं। एक तरफ तो सिद्धांत भी स्वीकार करा, बोले कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। अरे जब होना होगा तो, और नहीं
नहीं होना होगा तो ये समझ करिए कि नहीं हुआ तो नहीं आता ये चालू मत कर। अरे भगवान हम तो एक बात तेरे सही है, चिंता मत करो, जिनवाणी सुनो तो बड़े आनंद में रहो करो। और क्यों? क्योंकि ओम नमः सिद्धम, तो तुम्हें सिद्ध होना, मुक्त होना। कोई काम भगवान ने कह जाते, आप बोले इतने कीर्तन कर सुनाते, इतने भगवान तो ने सुनाए, परिवर्तन क्यों नहीं आता? बोले इसलिए नहीं आता, ध्यान रखिए देखो इसलिए नहीं आता। चिंता ऐसी डाकनी, चिंता ऐसी एक चिता जलाती है बाहर की और एक चिंता जलाती है भीतर की। जब चिंता चिता बना देती है और चिता क्या करती है? चिंता और चिता, चिता जलाती है निर्जीव को और चिंता जलाती है सजीव को। केवल बिंदी के अंतर है, एक बिंदी के अंतर में चिंता जला रही है सजीव को और चिता जला रही है, माने ऐसा समझो, चिंता जला रही है शिव को, जला रही माने आवृत कर रही है। चिंता करती है शिव आत्मा को आवृत, और जब भगवान चला जाता है तो फिर वो चिंता जलाती है सबको, सबको माने शरीर को। आगे ना जल्दी दिमाग में बैठ गया, ज्यादा कठिन तो नहीं है। तो इसलिए वो क्या करे? बोले चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, संत बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाए? नहीं समझ में? चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, संत बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाए? सुबह भी गई और शाम के भी गई, इसीलिए भगवान कोई बात नहीं, सुबह हमने मानी सही, शाम के मानी हमने सही, आगे 1 महीना की हो गई कहानी। अब तो चिंता से हटके हमने पहली क्लास में बैठ गए। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। पक्का रहना, इसी मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना कहीं भगवान उनने कहा जो दे दो वो दे दो वो दे दो। अरे तुमरे भीतर मंत्र भगवान, तुमरे भीतर नमोकार मंत्र है, तुम्हारे भीतर ओम नमः सिद्धम है, तुम्हारे अंदर अनंत मंत्र है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। इसलिए पक्का करो एक निष्ठातम है। आप तत्पंचनंद आनंद मोचिया